बेटा एक दिन बोला मम्मी जिम में चलो। कोई इस उम्र में जिम में लोग क्या कहेंगे हैं? लोग बोलते हैं सत्संग करो, पार्क में जाके बैठो, घूमना फिरना, क्या धरा जिम में। 2-4 बार तो नीचे से लौट गई मैं। पाछे एक दिन फिर ज़बरदस्ती लेके आया बेटा, तो फिर धीरे धीरे भाई स्टार्ट करा। पिछली साल जून में पहली बार जिम में आई थी मैं। अब मेरे को अच्छा लगता है। ये ऐसी कोई चीज़ नहीं है मैं कर नहीं सकती, मैं सब कुछ कर सकती। पिछले दिन 15 दिन मेरा बीपी हाई हो गया था, तो नहीं आन पाती मैं। नहीं तो मैं चाहूँ कि रोज़ ही आऊँ मैं, नहीं तो फिर वो उसी में बैठे रहो। कोई आ गई, उसे गप्पा मारा, टाइम पास कर लिया, सो गए, टीवी देख ली, चल भाई। तो थोड़ा बाहर निकलोगा तो फिर मजबूती भी आओगी, 2 मानस साथ मिलोगा तो थोड़ा सा भाई अच्छा भी लगेगा। और फिर बच्चे मेरे को यहाँ लड़का लड़की बहुत प्यार करते हैं कि आंटी आपको देखी हमारे को भी हौसला आता है। ऐसा कुछ था भी नहीं कभी ज़िंदगी में कि मम्मी जिम जाएंगी, क्योंकि अपने यहाँ कल्चर ही नहीं है एल्डरली और ऊपर से लेडीज़ या फीमेल को जिम के बारे में सोचे। इनको लास्ट ईयर 2022 में सितंबर में घुटनों में प्रॉब्लम हुआ, तो मैंने पूछा क्या हुआ, तो कह रहे कि नहीं ठीक है, सब ठीक है, पर ये झुक के चलते थे। पर 5-7 दिन बाद अचानक से बाथरूम में फिसल के गिर गए और इनकी रीढ़ की हड्डी में बहुत मेजर प्रॉब्लम आई। तो फिर डॉक्टर ने ऐसे ही मजाक में कहा था कि माता जी ये नी अर्थराइटिस है, आपको जो है अब ये आगे आगे बढ़ेगा, बुढ़ापा आ रहा है। तो शुरू में थोड़ा सा फिजियो कराया, थोड़ा ठीक हुआ। फिर मुझे पता था ये सॉल्यूशन फिजियोथेरेपी तो है नहीं, क्योंकि उम्र बढ़ रही है, प्रॉब्लम बढ़ेगी। तो फिर मैंने इनको कहा कि आप जिम चलो। थोड़ा लोग देखते फिर बच्चे भी मेरे को, वहाँ बच्चे हैं भाई, बुजुर्ग को है ही नहीं, तो थोड़ा सुन कर मन में होएगा कि बुढ़िया देख लो क्या कर रही है। वो लड़के बच्चे हैं, लड़कियां हैं, तो वो ठा सकती है, लेकिन मैं इस उम्र में कैसे ठाऊंगी, कैसे कसरत करूंगी, कैसे क्या करूंगी। तो मेरे को थोड़ा सा फील तो होया, अगर नहीं जाऊंगी तो फिर भाई बात भी नहीं बनेगी। फिर मैं थोड़ी हिम्मत सी करके ना, फिर 1-2 बार बेटा ने कसम है दिवा दी कि नहीं आपको आना ही पड़ेगा। तो बेटे ने भाई अपना बिजनेस था, जॉब जॉब सब छोड़ दी, वो बस मेरे वो करने में लग गया कि नहीं मम्मी मैं करवाऊँगा, आप घबराओ ना। मेरी मम्मी के लिए बहुत शुरू में तो बहुत कमेंट डालते थे कि आप मंदिर जाइए, सत्संग करिए, पार्क में घूमिए, पर उससे आपकी ताकत कैसे बढ़ेगी, मतलब ये तो समझ में नहीं आता है। तो एक्टिवनेस बढ़ गई है इनकी, थकावट कम हो गई है। और जो थाम लेती है कि भाई ये काम करना है, तो इतना मुश्किल नहीं है कि भाई। इनकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ गई है, घुटनों की मोबिलिटी बढ़ गई है, इस वजह से अब इनकी स्ट्रेंथ भी बढ़ रही है। और खाने पीने में तो वही खा रहे हैं जो सब खाते हैं, ऐसा कुछ अलग से खाते हैं, सब खा लेते हैं। बदलाव तो आया है कि क्योंकि पहले भाई कहीं कमर में दर्द हो जाता था, कभी घुटना में दर्द हो जाता है, तो बदलाव तो बहुत आया। अभी मेरे को कुछ भी दर्द कुछ नहीं है, एकदम फिट हूँ मैं। ये जो उंगली है 20 साल पहले कट गई थी, ये तो गलत ऑपरेशन हुआ जिसकी वजह से ये सीधी रहती है। 3 उंगली से आप पूरा लिफ्ट ही नहीं कर पाएंगे, इसकी वजह से प्रॉब्लम है कि वेट ज़्यादा लिफ्ट नहीं कर पाते हैं। एक कोई लेडीज़ अपने यहाँ इंटरनेशनल पावर लिफ्टिंग में गोल्ड लेके आए हैं और उन्होंने 100 kg का डेड लिफ्ट करा है और 35-40 kg की स्क्वाट्स करी है। तो मम्मी ने अभी जून 2023 से शुरू करा है, ये 65 kg की डेड लिफ्ट कर लेते हैं और वो प्रोफेशनल काफ़ी साल से कर रहे हैं। तो अब इनको भी देख के लगता है क्या मैं भी देश के लिए कुछ कर पाऊँगी, तो मैंने कहा बिल्कुल कर पाएंगे। तो अब मैं इनको प्रोफेशनली ही शुरू करा दिया है। अब आंटी मतलब आप तैयार हो फिर इंडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए? बिल्कुल 2 साल के अंदर अंदर गोल्ड जीत के ही रहेंगे। Not a lot of people understand why you commit yourself to the gym, why you do all of the lifting and the running and the jumping and all of this work when they aren't willing to do any of it. They think you go there just to look good and that you're all about the way that your body is showing up as. But in reality, you're showing up for the feeling.
शुरू में इसलिए डालता कि अपने प्रोग्रेस देखता रहूँ, इन्हें दिखाऊं कि देखो मम्मी देख। अब बहुत कमेंट आते हैं कि आप आंटी बहुत अच्छा कर रहे हैं, ज़्यादातर डालते हैं बहुत अच्छा माँ। तो मैं मम्मी को कह रहा था आप पूरे नेशनल तो पता नहीं इंटरनेशनल माँ बन गई हैं, दादी बन गई है, नानी बन गई है। तो इन्हें भी अच्छा लगता है कि अब आपका एक बेटा नहीं, एक बेटी, पोते पोती नहीं है, मतलब पूरी दुनिया ही आपका वो हो चुकी है। कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ गया है, ये हेल्थ वाइज भी बहुत एक्टिव हो गया। आपने देखा भी होगा कि थक नहीं रहे हैं और करना है, ये करना है, रोकना पड़ता है, रुको 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 रुको। पहले मेरे को आने को शर्माती थी, अब मेरे को अब जाने में शर्माती है। अब ये हो गया है। मेरा जमाई का दोस्त बोलते हैं कि इस उम्र में बोलो भाई बुढ़िया को मारूंगा। और दिन 2 लड़के आई, बोले आंटी थक जाते, मैं तुम्हारी उम्र क्या है? बोले 35 साल की। मैं को लग तो नहीं रही। बोले नहीं 25 साल की हूँ। मैं 25 साल की थी, मैं 2.5 मन की बोरी उठा लेती। मैं एक कड़ा मैं को तू 25 साल में बाउल अब भी उठा लेती है। अब मेरे को भी अच्छा लगता है कि भाई सब जानते हैं, तो थोड़ा सा कि इस उम्र में कसरत भी करती है, ऐसा एक्सरसाइज। तो वो मेरे को बोलते भी है कि क्या करते हो? मेरे को जो लड़का लड़की करते हो वो मैं सब कर देती हूँ, ऐसा कोई नहीं है कि मैं नहीं कर सकती हूँ, वो सब कर लेती हूँ। तो अभी तो मैं खुद ही बोलती हूँ कि भाई कल 40 किलो वो मेरे को थोड़ा और डाल दे, तो वो बोले 50 किलो में। सामने मेरा बेटा है तो ऐसे गलत न भी नहीं देगा, और भाई ये सारी बात बता भी देगा, तो थोड़ा सा हौसला भी हो जाता है कि बेटा साथ खड़ा है, तो उसमें कोई चिंता। तो इसीलिए फिर मेरी हिम्मत भी बढ़ जाती है कि चलो उठा लेती हूँ। ओके बाय बोल दो सबको। बाय।